नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अपने चैनल पे मैं न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ चला रही थी जिसमें हमने नंबर 4 तक की डिस्कशन कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने वो जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट नहीं किया और उसके बाद आप लोगों के इतने मैसेजेस आए कि प्लीज़ मैम आप और नंबर्स की सीरीज़ भी बताइए, आपने 4 के बाद और वीडियो क्यों नहीं बनाई, और इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए मुझे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब फाइनली मुझे फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और इसीलिए आज के वीडियो में हम नंबर 5 न्यूमरोलॉजी सीरीज़ की बात करने वाले हैं। इसमें हम नंबर 5 की, नंबर 14 की और नंबर 23 इन तीनों नंबर्स की बात करने वाले हैं। तो अगर आपका बर्थ डेट इन तीनों में से कोई भी दिन पर आता है तो आपके लिए आज की ये वीडियो है। साथ के साथ जब आप अपने बर्थ डेट का टोटल करते हैं, ऐसे भी कई लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे कि हमारा तो ना बर्थ 5 को आता है, ना 14 को आता है, ना 23 को आता है, लेकिन फिर भी हम इनकी बातों से रेजोनेट कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है कि जब आप अपने बर्थ डेट को टोटल जोड़ते हैं तो उसमें अगर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट को आप प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो नंबर आपको रिसीव होता है वो भी शायद नंबर 5 ही बनता हो। यानी कि आप सभी लोग गवर्न होते हैं प्लैनेट मर्क्यूरी से, यानी कि बुध। अब मर्क्यूरी, हमें ये समझ लेना चाहिए, आपके नंबर के ट्रेट्स को जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि बुध की क्या क्वालिटीज़ हैं, प्लैनेट मर्क्यूरी कैसा प्लैनेट है। सबसे पहले प्लैनेट जो मर्क्यूरी है वो बहुत ही छोटे साइज का प्लैनेट है, लेकिन बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड सबसे फास्टेस्ट स्पीड से अपना जो पूरा एक सर्कल होता है उसको कंप्लीट करता है, भले ही अपने खुद की एक्सिस पे, अपने खुद के ऑर्बिट पे वो थोड़ा सा स्लो मूव करता है। तो इसी वजह से बुध से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं वो आप अक्सर देखेंगे कि एक जगह टिक के नहीं बैठते, बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत सारे काम एक साथ करते वाले और बहुत एनर्जी और एंथुजियाज्म से भरे हुए। दूसरी चीज़ मर्क्यूरी के बारे में जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दिमाग से तेज़ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध जिससे वर्ड बनता है बुद्धि, तो बुध बुद्धि के भी कारक है। मर्क्यूरी आपके माइंड को भी गवर्न करता है, आपके माइंड को, आपके इंटेलेक्ट को, आपकी इंटेलिजेंस को डायरेक्टली गवर्न करता है बुध। तो इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों से जब भी आप एक कॉन्वर्जेशन करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करके लगेगा कि इनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, इनमें कितना ज़्यादा ज्ञान है, और साथ के साथ सिर्फ ज्ञान नहीं बट इनमें साथ में विट भी होती है, तो विटी भी होते हैं ये लोग। अब शार्प माइंडेड ये लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देना, इंस्टेंटली किसी भी चीज़ पे एक बहुत ही प्रॉम्प्टनेस के साथ ही रिप्लाई करते हैं और बहुत ही क्वर्की तरीके से रिप्लाई करते हैं। ये भी एक खास क्वालिटी होती है जो आपको अक्सर दिखाई देगी इन व्यक्तियों में, स्पेशली जो नंबर 5 से, 16 से, 23 से या किसी भी तरीके से मर्क्यूरी से गवर्न होते हैं। दूसरी चीज़ आपने कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि मर्क्यूरी को अक्सर लोग दो तरीके से समझते हैं, एक तो प्लैनेट जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में बुध कहते हैं, और दूसरा पारा जो आप अक्सर थर्मोमीटर में देखते हैं उस मर्क्यूरी को। और वो एक लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर होता है, एक लिक्विड स्टेट में होता है, और हम सब जानते हैं कि लिक्विड की क्या खासियत है। आप उसे जिस चीज़ में डालिए, आप जिस बर्तन में डालिए, आप जिस जगह पे उसे डालिए, वो उसी का आकार ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है। और इसी तरीके से बुध से गवर्न जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपने लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं शो करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होते, चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, और इनकी लाइफ में अक्सर आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी एक काम को हमेशा कभी भी टिक के नहीं करते। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इन लोगों को एक फिक्स्ड या एक रूटीन पसंद नहीं होती कि हम एक ही काम कंटिन्यूसली करते रहें। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि स्टेबल जॉब्स में आपको ये लोग कम नज़र आएंगे, या एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब में जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मौज मस्ती ना हो, बहुत ज़्यादा फन ना हो, स्ट्रिक्ट रूल्स हो, उस तरीके की जॉब्स करना ये लोग कम पसंद करते हैं।
दूसरी चीज़ जो आपको ये समझ लेनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर माना गया है नंबर 5 को। न्यूमरोलॉजी में हम नंबरों को, अंकों को सिर्फ 1 से 9 तक ही गिनते हैं, और उसमें जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इस काउंटिंग में नंबर 5 एकदम सेंटर में नंबर आता है, एकदम मिडिल का नंबर है, और मिडिल की चीज़ हमेशा बैलेंस को दर्शाती है। इसीलिए नंबर 5 भी एक बैलेंसिंग का नंबर है, एक हर चीज़ में एक हार्मनी को क्रिएट करने का नंबर है, एक बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने वर्क को, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हैं नंबर 5 से गवर्न व्यक्ति। साथ के साथ बुध जो हैं वो आपके स्पीच के भी कारक होते हैं, आपकी वाणी के कारक होते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो बुध से गवर्न होंगे, या अगर आप खुद भी मर्क्यूरी से गवर्न है तो आप देखेंगे कि अक्सर लोग आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। और साथ के साथ सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करते, आप पर्सुएड भी करते हैं लोगों को। तो आपकी पर्सुएसिव स्किल्स जो होती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी कि अगर गलत को सही ठहराने पे आप आ जाते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत बार इंक्लाइन हो जाता है आपकी बात को मानने में। तो आपके अंदर एक ये बहुत ही अच्छा गुण होता है कि आप किसी भी स्थिति में सामने वाले को बहुत ही अच्छे से पर्सुएट करते हैं, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी और एक बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हम उस सेंस में बात कर रहे हैं, आप इसको मैनिपुलेशन के तौर पे मत देखिएगा। बैलेंसिंग और मैनिपुलेशन में बहुत फ़र्क होता है। तो किसी को अपनी इंटेलिजेंस से जीतना, किसी को अपनी ज्ञान से जीतना, उसको हम मैनिपुलेशन का नाम नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए मर्क्यूरी से गवर्न व्यक्तियों के बारे में, वो ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं एज मीडिएटर्स। यानी कि कभी भी अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, बीच में आके जो आपकी ये फाइट सुलझाते हैं व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं नंबर 5 से गवर्न होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बैलेंसिंग का नंबर है और सबसे मिडिल स्पॉट पे ये नंबर आता है। इसी वजह से इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं अपने आसपास लोगों को प्रभावित करने की, उन्हें पर्सुएट करने की, वो बहुत ही कमाल की होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि अगर कभी भी ये किसी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पब्लिक से डील करना हो, क्लाइंट से डील करना हो, तो उस तरीके के कामों में ये अक्सर देखे गए हैं कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सीड करते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि पब्लिक डीलिंग भले ही ये लोग अच्छी करते हो, लेकिन रूटीन जॉब इन्हें पसंद नहीं है। तो इसी वजह से आप अक्सर इन लोगों को या तो क्रिएटिविटी की फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। एक नेचुरली एनर्जेटिक और चर्पी नंबर है, चर्पी प्लैनेट से गवर्न होता है ये नंबर। इसी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होती है, ये कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आर्टिस्ट की फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने की और ट्राई करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसीलिए उस तरीके का काम ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसी के साथ हो सकता है कि वो आर्टिस्ट नहीं बट बिजनेस के फील्ड से जुड़े हो, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद है। एक रिजिड या एक फिक्स तरीके की रूटीन ये फॉलो नहीं कर पाते, इसीलिए कोई भी ऐसा काम जिसमें इनको नए चैलेंजेस आए, जिसमें वैरायटी हो, कुछ वेरिएशन हो, उस तरीके का काम करना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि 9 to 5 जॉब्स में ऐसे व्यक्ति आपको कम देखने को मिलेंगे। डायनामिज्म इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कोई काम करें जिसमें या तो इनको अपनी जो अच्छे तरीके से अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो दर्शाने का मौका मिले, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद होता है कि लोग इनकी तारीफ़ करें। और साथ के साथ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हमेशा कि ये व्यक्ति अपनी उम्र से कम उम्र के नज़र आते हैं हमेशा, क्योंकि बुध एक ऐसा कारक है बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसे राजकुमार की दर्जा दिया जाता है मंत्रिमंडल में ग्रहों के। और राजकुमार यानी कि प्रिंस, अब प्रिंस तो चार्मिंग होगा ही, लेकिन साथ के साथ ये एक युवा प्लैनेट है, ये एक यंग प्लैनेट है।
बच्चों का कारक भी है। इसी वजह से आपको इनके फेस पे जो भी व्यक्ति नंबर 5 से 16 से 23 से या किसी भी तरीके से अपने हॉरोस्कोप में भी बुध से प्रभावित होंगे, या तो उनका बुध लग्न में बैठा होगा या फिर उनकी बुध लग्न की कुंडली होगी, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर आपको अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा इनोसेंट, ब्यूटीफुल, प्रिटी, आई को प्लीजिंग और अपनी उम्र से छोटे नज़र आएंगे। तो ये एक बड़ी खास क्वालिटी होती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी उम्र से थोड़ा कम एज के नज़र आएँ, हम हमेशा यंग रहें, फिट रहें। तो वो एक अपर हैंड इन नंबर वालों को हमेशा रहता है एट पार दूसरों नंबर के कंपैरिजन में। एक चीज़ का इन्हें, अब ये तो अच्छी बातें हो गई बुध की कि कैसे ये अच्छे होते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हर व्यक्ति में कमियां और खामियां दोनों होती हैं। तो हमने आपकी अच्छाइयों की तो बात कर ली, अब बात आती है कि ये देखने की कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप कोई रूटीन सेट करना पसंद नहीं करते। आपको पसंद नहीं है कि कोई एक ही तरीके का काम आपको करते रहना पड़े, या एक मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ आपको पसंद नहीं है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपका अपने काम से मन भर जाता है, तो चाहे आपका काम पेंडिंग ही क्यों ना हो, आप कोई टिकट बुक कराएंगे और ट्रैवल पे निकल जाएंगे या कहीं MIA हो जाएंगे। तो इस वजह से स्टेबिलिटी आप लोग अपनी लाइफ में अक्सर लैक करते हैं। दूसरी चीज़, डायनामिज्म और वैरायटी बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है अपनी लाइफ में। हमेशा हर व्यक्ति को एक लाइफ मिली है, वी शुड लिव इट टू द फुलेस्ट। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, और ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बुध से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं, स्पेशली नंबर 5 से न्यूमरोलॉजी में जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में भी उनको डायनामिज्म पसंद होता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स हों। तो या तो बिफोर मैरिज आपके बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स रहे होंगे, या फिर एक टाइम पर बहुत सारे रिलेशनशिप्स एक साथ रहे होंगे। कभी कभी ये व्यक्ति अपनी लाइफ में एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसकी तरफ भी थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक नेगेटिव ट्रेट इस नंबर का ये भी होता है। दूसरी चीज़, हमेशा मटीरियलिस्टिक वेल्थ को ये अपने आसपास देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति, क्योंकि बुध आपके धन का भी कारक होता है, इसीलिए इनके माइंड में हमेशा ये भावना बनी रहती है कि हम क्विक मनी कैसे कमा लें। तो अक्सर इनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हम किस तरीके से और वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें, मटीरियलिस्टिक सुख को और ज़्यादा भोग सकें, हम क्विक मनी कैसे अर्न कर लें। तो ये चीज़ है, बट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप में बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत कमाल का दिमाग है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो ये पक्का गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड ज़रूर करेंगे। अगली चीज़, एक साथ मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। उस चीज़ से आपको हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि लोग अक्सर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करेंगे। जब आपको इन रिटर्न वो फेवर्स लेने की बारी आएगी तो आपको हमेशा निराशा फेस करनी पड़ती है। आपको हमेशा लगता है कि आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस चीज़ की वजह से अब कई बार हमने नोटिस किया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसमें एक ये क्वालिटी भी जुड़ जाती है कि आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है वो बहुत ही कमाल का है, और बहुत ही वेल थॉट ऑफ और बहुत ही वेल एनालाइज्ड रिस्क आप लेते हैं। तो उस तरीके से आप कभी भी घबराते नहीं हैं, आप कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं रिस्क लेने के लिए। नंबर 14 और नंबर 23 ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हर नंबर वैसे तो लास्ट में 5 ही बनाता है, लेकिन जब दो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस जुड़ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर आता है। जब हम 14 नंबर की बात करते हैं तो वो सन और राहु से गवर्न होता है, और वहीं पे 23 जो नंबर होता है वो मून और जुपिटर एनर्जी से गवर्न होता है। तो ऐसे में आप लोग
कैसे अलग हैं बाकी नंबर 5 वालों से, उसकी भी इन डिटेल वीडियो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी फैमिली में कोई नंबर 5 से गवर्न है तो उन्हें भी जानने दीजिएगा कि कैसे वो अपनी इन क्वालिटीज़ को माइंड में रख के आगे अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। जाने से पहले आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ मैं, जिसको यूज़ करके आप अपने मर्क्यूरी को और इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो बुध के भी कारक है। इसी वजह से अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि गणेश जी को वेडनेसडे के दिन आपको दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर इस रेमेडी को भी आप करते हैं तो क्योंकि गणेश जी जो हैं वो धन, रिद्धि, सिद्धि और साथ में आपकी बुद्धि के भी कारक हैं, तो हर तरीके से आप अपनी लाइफ में फ्लरिश करेंगे। और ये जो आपका नंबर है नंबर 5, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे तक सक्सीड करने में मदद करेगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा रहे। नमस्कार।